मेरे पास सिर्फ एक मौका था। जब मैं जवान हुई तो मेरी माँ कहती थी, रीचा तेरा सारा काया क़यामत बनता जा रहा है, कुछ कर। और मैं कहती थी क्या करूं? यूं तो दुनिया की सारी माएँ अपनी बेटियों को खूबसूरत बनाना चाहती हैं, लेकिन मेरी माँ मुझे बदसूरत बनाने के तरीके आजमाती रहती थी। मुझे जानबूझकर ढीले कपड़े पहनाती ताकि मैं मोटी लड़की नज़र आऊं। मेरे बाल ऐसे बनाती कि एक पल को भी झुकाना मुश्किल हो जाए। यहाँ तक कि कभी कभी मेरे मुंह पर लकड़ी की कालीख भी मल देती थी और कहीं आने जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे उस वक्त उसकी इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आता था, पर बाद में पता चला कि वो ठीक कर रही थी। अगर इसके साथ ही उस वक्त मेरी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर देती तो शायद ये उनका मुझ पर सबसे बड़ा एहसान होता, क्योंकि मेरी सुंदरता ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये मेरी कहानी है जिसे सुनकर शायद आप मुझसे और नफ़रत करने पर मजबूर हो जाएं। मैं रात को अपनी कोठरी में चुपचाप सो रही थी जब मुझे एक औरत जगाने आई और कहने लगी, चल मेरे साथ। मैंने उसकी शक्ल देखी और मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैंने खुद पर काबू किया और प्यार से कहा, मैं जेल में हूँ और मुझसे काम करवाने वाला आपको हक है, लेकिन आधी रात को आप मुझे क्यों जगाने आई हैं? उसने कहा कि अभी तो सबसे ज़रूरी काम है। वो मुझे अपने साथ एक जगह ले गई जहाँ मुझे साफ सुथरा लिबास पहनाया गया, खुशबू लगाई गई और फिर उसने मुझे एक जेल के अंदर धक्का दे दिया। सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। इंसान को सज़ा मिली वो तो उसके अपने किए की सज़ा मिलती है, लेकिन यह तो सज़ा के ऊपर सज़ा थी। मैं बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन यहाँ से कोई रास्ता बाहर नहीं जाता था। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अपनी कोठरी में थी और मेरी साथी मेरे पास बैठी मेरे पांव दबा रही थी। मैंने कहा कि क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। महसूस नहीं कर पा रही थी कि मेरे जिस्म के कौन से हिस्सों पर ज़ख्म लगा है। उसने कहा कि तुम्हें जो हुआ है वह तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा और उसकी आदत भी हो जाएगी। परेशान नहीं होना, हम सब हैं तुम्हारे साथ, तब तक तुम ये चीज़ अपने पास रखो। उसने मेरी हथेली पर फिटकरी का एक टुकड़ा रख दिया और फिर उस फिटकरी के एक टुकड़े से मैंने अपनी तकदीर कैसे बदली, ये जानकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। मैंने अमर नामक व्यक्ति से मोहब्बत की थी। वह एक बहुत अमीर आदमी था। उसके 4 भाई थे, 3 बहनें थी और करोड़ों की जायदाद थी। हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। मुझे उसकी मोहब्बत से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। मुझे अमीर होने का कोई शौक़ नहीं था। मेरा नाम माया है, मैं बहुत खूबसूरत थी। मैंने उससे कहा कि हम किसी जगह पर छोटा सा घर बनाकर रह लेंगे, बस यहाँ हम दोनों हों। उसने कहा कि तुमने करोड़पति शख्स से शादी की है और अब तुम छोटा सा घर बनाना चाहती हो, क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। हमारी शादी हो गई, मैं उसके घर में चली गई और फिर जब उसने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करने का अनोखा फ़ैसला किया तो उसके घर वाले भी इस फैसले के हक़ में थे। मैं हैरान थी कि वो इतने खुश क्यों हैं, पर मुझे क्या पता था कि उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है। उन्होंने अमर को इस दुनिया से रवाना कर दिया और इल्ज़ाम मेरे सिर पर लगा दिया कि ये सारी जायदाद की मालिक बन गई है, इसीलिए इसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया है। खुद को वो ऐसे रो रहे थे जैसे उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, पर नुकसान मेरा हुआ था। मैं अपनी बेगुनाही साबित ना कर पाई और मुझे जेल में भेज दिया गया, यानी कि सबसे बड़ी जेल में। पहले मेरे ट्रायल हुए। मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं क्या बोलती? मैं अपने हक़ में कुछ ना बोली, क्योंकि जो मेरा था वो तो ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर आ गई
और सोचा कि बाकी की ज़िंदगी इसी काल कोठरी में पड़े पड़े गुजार दूंगी। अब मेरे इस पास ना ही ज़िंदगी का कोई कदर मकसद है और ना ही मेरा कोई इस दुनिया में है, क्योंकि मेरे माँ बाप तो पहले ही नहीं थे। बस एक अमर था जिसे मैंने अपना सब कुछ समझ लिया था। मेरे दिल यहीं पर गुजरने लगे। मैं किसी से ज़्यादा बोलती नहीं थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। यहाँ मुझे काफ़ी सारी औरतें देखने को मिली, अजीबोगरीब किस्मत की, कुछ देखने में बहुत खतरनाक, कुछ मेरी तरह बेगुनाह, पर हम सब ही अपनी सज़ा काट रहे थे। सब ने मुझे कहा कि तू बड़ी खूबसूरत है, कम उम्र है, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जुर्म कैसे कर लिया। मैंने कहा कि जुर्म तो मेरा यही था कि मैं मोहब्बत कर बैठी थी। कुछ लोगों ने मुझसे हमदर्दी जताई और कुछ लोगों ने मुझे ताने सुनाए, यहाँ तक कि मुझ पर हाथ भी उठाया। यहाँ भी सबका एक जैसा हाल था कि फिर भी कोई किसी का दर्द नहीं समझता था। सब एक दूसरे पर अपने अपने नसीब का गुस्सा निकालते थे। मेरी साथी का नाम डॉली था, हम दोनों एक ही जेल में थी। उसने कहा कि यहाँ पर तो बहुत कुछ होता है, तो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि ये जेल है, स्वर्ग नहीं। मैंने कहा कि हमारे लिए तो हमारे अपने घर भी स्वर्ग नहीं होते। अपने घरों में भी हम पर बुरी बुरी आफतें तोड़ देती जाती है। चाह दी उसके अंदर हम लोग फिर सकते थे, काम वाम करते थे, खाना बनाते थे, सब्जियां काटते थे, सालन बनाते थे, जेल का साफ करते थे, कपड़े भी धोते थे। उसके बाद जब शाम होने लगती तो हमें कैद कर दिया जाता था। आज मैं सारे काम वाम ख़त्म करके सुबह थक गई थी और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई थी। थोड़ी देर के बाद मुझे जेल का दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। मुझे इतनी सख्त नींद आ रही थी कि मैंने आवाज़ तो सुनी, पर मुझसे उठा नहीं जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही एक पुलिस वाली औरत मेरे पाँव के पास बैठी मुझे जगाने लगी। मैंने कहा कि क्या बात है, क्या काम है आपको। उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा, बड़ा ज़रूरी काम है। मैंने कहा कि क्या मेरी मुलाकात आई है, पर मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा कि मुलाकात उस समय नहीं हो आती, बस तुम ये समझो कि मुलाकात ही, लेकिन तुम्हें इससे बहुत फ़ायदा होगा। मैंने कहा कि क्या मतलब। वो मुझे अपने साथ ले जाने लगी। उसने कहा कि ज़्यादा सवाल मत करो, जितना कम बोलोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, और मुझे एक कमरे में ले गई। ये तो किसी का ऑफिस लगता था, शायद यहाँ की सुपरटेंडर का कमरा था, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थी। उस औरत ने कहा कि ये कपड़े पकड़ो और पहन लो। मैंने उन कपड़ों को देखा, ये कपड़े तो बहुत खूबसूरत थे, रंगों से सजे हुए। मैंने कहा कि ये कपड़े मुझे इस समय क्यों पहनाने को कह रही हो, क्या करना है। मैंने कपड़े पहन कर कहा। उसने कहा कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ कि ज़्यादा सवाल मत करो, जाओ बाथरूम में मुँह हाथ भी धो लेना और ज़रा अपने आप को साफ सुथरा भी। पास सिर्फ एक ही मौका था जब मैं जवान हो रही थी और अपनी पहचान बनाना चाह रही थी। उसी दौर में मेरी माँ अक्सर मुझे अजीब नज़रों से देखा करती थी। एक दिन उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, रीचा तेरा सारा काया क़यामत बनता जा रहा है। कुछ कर। मैं हैरान होकर हंस पड़ी और बोली, क्या करूँ माँ, मैं जैसी हूँ वैसी ही तो हूँ। लेकिन माँ के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी रहती थी, जिसे मैं उस समय समझ नहीं पाती थी। दुनिया की लगभग हर माँ अपनी बेटी को सबसे खूबसूरत देखना चाहती थी। वो अच्छे कपड़े पहनाती है, बाल संवारती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है, मगर मेरी माँ बिल्कुल अलग थी। ऐसा लगता था जैसे उन्हें मेरी सुंदरता से डर लगता हो। वे हमेशा कोशिश करती कि मैं लोगों की नज़रों से साधारण बिल्कुल बदसूरत दिखाई दूँ। वो जानबूझकर मेरे लिए ऐसे ढोल ढाल कपड़े खरीदती जो मुझ पर बिल्कुल फिट नहीं होते थे। मेरी उम्र की लड़कियां रंगे बिरंगे सूट और सुंदर ड्रेसेस पहनती थी, जबकि मेरी अलमारी में सिर्फ फीके रंगों के बड़े बड़े कपड़े होते थे। उन्हें पहनकर मैं अपने से कई साल बड़ी और बेडौल दिखती थी।
अगर मैं कभी आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल ठीक करने लगती तो माँ तुरंत आवाज़ देती, इतना सजने संवरने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं चुपचाप कंघी नीचे रख देती। स्कूल में मेरी सहेलियां अक्सर पूछती, रीचा तेरी माँ तुझे नए कपड़े क्यों नहीं देती? दिलाती, मैं मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल टूट जाता। मुझे खुद भी समझ नहीं आता था कि आखिर मेरी माँ ऐसा क्यों करती हैं। धीरे धीरे मैंने गौर किया कि जब भी कोई रिश्तेदार मेरी तारीफ़ करता, माँ तुरंत बात बदल देती। अगर कोई कहता रीचा तो बहुत सुंदर हो गई, तो माँ हंसकर जवाब देती, अरे कहाँ, बस तुम्हें ऐसा लग रहा है। उनकी बात सुनकर मुझे अजीब लगता, लेकिन मैं कभी उनसे सवाल पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। समय बीतता गया, मैं कॉलेज पहुंच गई, मगर माँ का व्यवहार नहीं बदला, बल्कि अब उन्होंने मेरी हर गतिविधि पर और भी ज़्यादा नज़र रखनी शुरू कर दी। घर से बाहर जाने पर समय तय था, मोबाइल पर बात करने का समय तय था, यहाँ तक कि कौन से कपड़े पहनने हैं ये भी वही तय करती थी। एक रात में पानी पीने के लिए उठी तो देखा कि माँ बैठक में अकेली बैठी रो रही थी। उनके हाथ में मेरी बचपन की एक तस्वीर थी। वह तस्वीर सीने से लगाए बार बार दुबदुबा रही थी, मैं तुझे बचा रही हूँ बेटी, तू अभी नहीं समझोगी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी ये सब सुनती रही। उस पल पहली बार मेरे मन में ये सवाल उठा कि क्या सचमुच माँ मुझसे नफ़रत करती हैं, या फिर वो किसी ऐसे राज से डर रही हैं जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी, क्योंकि अगले ही दिन मुझे घर की पुरानी अलमारी में एक ऐसा बंद लिफाफा मिला जिसने मेरी माँ के हर अजीब व्यवहार का कारण हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।